बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 10वीं के अलजेब्रा में हल करेंगे प्रश्न संग्रह 5.2, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न नमूना अवकाश का स्पष्टीकरण और उसका अध्ययन करेंगे और इन्हीं नमूना अवकाश के ऊपर हमारा प्रश्न संग्रह 5.2 निर्भर रहता है। जैसे 5.1 में मैंने आपको बताया था कि एक सिक्का उछाला गया तो हमें क्या मिलेगा, एक बार चित मिलेगा या एक बार पट मिलेगा। S बराबर क्या होगा धनु कोष्ठक में HT। अगर दो सिक्का उछालते हैं तो धनु कोष्ठक में नमूना अवकाश क्या होगा, HH हो सकता है, ST हो सकता है, TH हो सकता है और TT हो सकता है। इसी तरह तीन सिक्का उछालेंगे, नमूना अवकाश क्या होगा, 3 बार H होगा, HHH, HST, STT, HTT, TTH, THT, HST और TTT। इस प्रकार कितना होगा, ये नमूना अवकाश होगा। एक पासा फेंकेंगे, पासे आप लोग जानते हो पासों के ऊपर 6 अंक तक अंकित होता है। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 6 पासे हो सकते हैं। ताश की पत्तों की गड्डियों के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया था। फिर ऐसा बताया था कि 1 से 25 तक की संख्याएं होंगी। कभी आपको परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा 3 सफ़ेद बॉल, 3 हरे बॉल और 3 लाल रंग के बॉल होंगे, उसमें से आपको समिति बनाना, नमूना अवकाश बनाना। ऐसा भी पूछा जाता है 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, इन लोगों की मिला करके आप समिति बनाइए। कभी 2 औरत हैं, 3 आदमी हैं, या 3 औरतें हैं, 2 आदमी हैं, इन लोगों को मिला करके हमें समिति बनाना। इस तरह के बहुत सारे शाब्दिक प्रश्न आएंगे। बच्चों, पूरा प्रश्न संग्रह सिर्फ नमूना अवकाश पर ही निर्भर होता है। नमूना अवकाश को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर S द्वारा दर्शाते हैं और इसके जो घटक रहते हैं कि नमूना अवकाश के घटकों की संख्या, इसे हम क्या दर्शाते हैं, NS। N कोष्ठक के बाहर और कोष्ठक में S रहता है, अर्थात नमूना घटकों की संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संग्रह 5.2 को हल करने के पहले उसके कुछ नमूना अवकाशों का स्पष्टीकरण। यहाँ पर 4 कॉलम की सारणी बनाई है। पहले में अनुक्रमांक है, दूसरे में यादृच्छिक प्रयोग है, तीसरे में नमूना अवकाश है, चौथे में नमूना घटकों की संख्या है। पहला, एक सिक्का उछाला गया, नमूना अवकाश क्या होगा धनु कोष्ठक में H, T। नमूना अवकाश घटकों की संख्या मतलब NS कितने घटक होंगे, इसके अंतर्गत 2 होंगे, H होगा और T होगा, इसीलिए NS बराबर कितना हो गया, 2। दूसरा, 2 सिक्का उछाला गया, नमूना अवकाश कितना होगा धनु कोष्ठक में HH, HT, TH, TT, धनु कोष्ठक बंद। नमूना घटकों की संख्या NS कितना हो जाएगी, 4, 1, 2, 3, 4। तीसरे में 3 सिक्का उछाला गया, 3 सिक्का उछालेंगे, नमूना अवकाश क्या बनेगा, S बराबर धनु कोष्ठक में HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, यहाँ पे हो जाएगा THT, यहाँ पे TTH और अंत में TTT, धनु कोष्ठक बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अर्थात नंबर ऑफ S, नमूना घटकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 होगी। एक पासा फेंका गया, एक पासा फेंका गया तो S बराबर क्या होगा, नमूना अवकाश धनु कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि पासे के ऊपर 6 अंक तक अंकित होते हैं। नंबर ऑफ S, नमूना घटकों की संख्या कितनी हो गई, 6। पांचवें क्रमांक पे 2 पासा फेंका गया, 2 पासा फेंकेंगे, S बराबर धनु कोष्ठक लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके अंतर्गत छोटे कोष्ठक में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी तरह से 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, कोष्ठक बंद। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। नमूना और अंत में धनु कोष्ठक बंद। कहाँ से शुरू करेंगे लिखना, धनु कोष्ठक में लिखेंगे और सभी घटकों को छोटे कोष्ठक में लिख करके एक घटक लिखने के बाद उसके बीच में कॉमा लगा करके दूसरा घटक लिखेंगे। अगर हम 2 पासा फेंकते हैं तो हमारा नमूना अवकाश कैसे बनेगा, 1 से लेकर पहले 1 से लेकर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 से लेकर इसी तरह से समाप्त किस पे होगा, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 पे। अंत में हम धनु कोष्ठक लगा के इसे बंद करेंगे। नमूना घटकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 36। अर्थात जब हम 1 पासा फेंकेंगे तो नमूना घटक कितना बनेगा, 6, और जब 2 पासा फेंकेंगे तो नमूना घटकों की संख्या कितनी मिलेगी हमें, 36। छठवां है, 1 से 25 तक वाले कार्डों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया। अब 1 से 25 तक की कार्डों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया, इसके लिए हमारा नमूना अवकाश बनेगा S बराबर धनु कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5,
यदि आप पूरा भी लिख सकते हैं 25 तक, नहीं तो आप 5 लिख करके डैश 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 करके अंत में 25 लिख के धनु कोष्ठक बंद कर सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के पूरा 25 तक अंकों को भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत नमूना घटकों की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया? 25। 7वां, अच्छी तरह फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से ताश का एक पत्ता खींचना। बच्चों आप ताश देखें, इसका नमूना अवकाश कैसे बनेगा? नमूना अवकाश बनाते समय ईंट का पहले इक्का, कॉमा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राजा रानी गुलाम। इस तरह से कितने पत्ते होंगे ईंट के? 13 पत्ते। हाँ, दूसरा होगा हुकुम में इक्का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राजा रानी गुलाम बराबर कितने पत्ते? 13 पत्ते। चिड़ी का कितने पत्ते होंगे? इक्का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राजा रानी गुलाम 13 पत्ते। पान का इक्का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राजा रानी गुलाम 13। कुल कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते। अर्थात इसका नमूना अवकाश कितना बनेगा? 12। बच्चों ताश के पत्तों के अंतर्गत 52 बनेगा। नमूना अवकाश 12 नहीं, सॉरी, कितना हो जाएगा नमूना अवकाश? 52। 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते पान के, 13 चौका 52। नमूना अवकाश कितना होगा? 52। बच्चों ताश के पत्तों के संबंधित ऐसा भी है कि इसके अंतर्गत अगर आपको परीक्षा में चित्रांकित पत्ते पूछे गए कि 52 पत्तों की गड्डी में से चित्रांकित पत्तों की संख्या ज्ञात करो, तो कितने चित्रांकित पत्ते होते हैं? 16 होते हैं। कैसे? इक्का 1 होता है, हर एक पत्ते में एक इक्का होता है, एक राजा होता है, एक रानी होती है और एक गुलाम होता है। 4 हो गए, तो 4 किसका हो गया? ईंट का। इसी तरह से 4 हुकुम का हो गया 8, 4 चिड़ी का हो गया 12 और 4 पान का हो गया, कितने हो गए? 16। तो अगर परीक्षा में आपसे चित्रांकित पत्ते पूछे जाएँ कि ताश की गड्डी में चित्रांकित पत्तों का नमूना अवकाश बना, तो हम कितना लिखेंगे? S बराबर 16 होगा। नंबर ऑफ S बराबर 16 होगा और हमें हर एक का इक्का, राजा, रानी और गुलाम करके लिखना पड़ेगा। ये तो था हमारे नमूना अवकाश का स्पष्टीकरण। अब हम इसी के आधार पर हल करते हैं अपना प्रश्न संग्रह 5.2। बच्चों हम हल करेंगे प्रश्न संग्रह 5.2 की पहली सवाल, जिसके अंतर्गत हमें नमूना अवकाश S तथा उसके नमूना घटकों की संख्या नंबर ऑफ S ज्ञात करनी है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोगों में नमूना अवकाश S तथा उनके नमूना घटकों की संख्या नंबर ऑफ S लिखो। पहला, एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय में फेंकना। अब इसको फेंकने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि पासे के अंतर्गत नमूना अवकाश सबसे पहले कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात नंबर ऑफ S बराबर कितना हो गया? 6। ये हमने लिख लिया। पासे के लिए नमूना अवकाश S बराबर धनु कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 धनु कोष्ठक बंद। नंबर ऑफ S नमूना घटकों की संख्या कितनी हो गई? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ S बराबर भी कितना हो गया? 6। सिक्के के लिए नमूना अवकाश S बराबर धनु कोष्ठक में H, T, या तो चित या तो पट। नंबर ऑफ S बराबर कितने घटक हैं इसमें? 2, 1 और 2। इसलिए नंबर ऑफ S बराबर कितना हो गया? 2। अब यादृच्छिक प्रयोग का प्रयोग करके एक पासा व एक सिक्का एक साथ फेंकना, मतलब हमें ये नहीं पता है कि पासे के ऊपर क्या आने वाला है और सिक्के के ऊपर क्या आने वाला है, इसीलिए इस प्रयोग को क्या कहते हैं? हम यादृच्छिक प्रयोग। इसका हमें नमूना अवकाश बनाने का है। तो नमूना अवकाश बनाते समय सबसे पहले S बराबर धनु कोष्ठक में 1 H, अर्थात सिक्के के ऊपर क्या आ सकता है? पासे के ऊपर 1 आ सकता है, उसके साथ चित आ सकता है, H आ सकता है, या एक आ सकता है, या T आ सकता है। संख्या एक संख्या हो सकती है, या तो पट हो सकता है, T हो सकता है, या तो 2 है, H है, या 2 T आ सकता है, 3 H, 3 T, 4 H, 4 T, 5 H, 5 T, 6 H, 6 T धनु कोष्ठक बंद। इस तरह से हम क्या करेंगे? अपना नमूना अवकाश बना लेंगे। क्योंकि जब हम एक सिक्का फेंकेंगे और एक पासा फेंकेंगे तो हो सकता है पासे के ऊपरी भाग पर 1 आए और उसके साथ H आ जाए, चित आ जाए या पट आ जाए। हो सकता है 2 के साथ H आ जाए, चित आ जाए या पट आ जाए। 3 के साथ भी इसी तरह से H भी आ सकता है, T भी आ सकता है। 4 अंक के साथ H T आ सकता है, 5 अंक के साथ H आ सकता है, T आ सकता है, 6 अंक के साथ H आ सकता है, T आ सकता है। तो बच्चों इस तरह से हमें क्या बनाना है? अपना नमूना अवकाश हमने बनाया। अब नमूना घटकों की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ S बराबर 12। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर ऑफ S बराबर कितना हो गया? 12। यह था हमारा पहले का यादृच्छिक प्रयोग का नमूना अवकाश और नमूना घटकों की संख्या। दूसरा, अंकों 2, 3, 5 से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए
दो अंकों वाली संख्या बनाना। अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि 2 बार 2 नहीं आना चाहिए, 2 बार 3 नहीं आना चाहिए, 2 बार 5 नहीं आना चाहिए। जो दो अंक हमें दिए गए 2, 3 और 5, ये आपस में 2 बार नहीं आना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं यादृच्छिक प्रयोग। 2, 3, 5 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनाना। नमूना अवकाश कैसे बनेगा? S बराबर धन कोष्ठक में 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 5, 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी प्रकार में कहीं पर भी 2, 2, 3, 3 या 5, 5 नहीं दिखाई दिया। तो ये क्या था? हमारा नमूना अवकाश। इसमें नमूना घटकों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ S बराबर कितना लिखेंगे? 6। बच्चों, इस तरह की सवाल परीक्षा में 1 अंकों के लिए पूछी जाती है। ये था हमारा पहला प्रश्न, जिसके अंतर्गत हमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। हमने इसको अच्छे से किया। अब हम हल करेंगे अपना दूसरा और तीसरा प्रश्न। बच्चों, हमारे प्रश्न क्रमांक 2 में 6 रंगों वाली फिरकी को घुमाने पर उसका तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा? देखो, प्रश्न में इस तरह की फिरकी बना करके हमें दी गई है। कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से केसरी, लाल, जामुनी, हरा, नीला, पीला। तीर का निशान आप देख रहे हैं। तीर का निशान कौन से रंग पर आया है? पीले रंग पे आया। तो हल करते समय सबसे पहले फिरकी में कुल 6 रंग है, इसीलिए नमूना अवकाश पहले ज्ञात करेंगे। S बराबर धन कोष्ठक में पीला, नीला, हरा, जामुनी, लाल, केसरी, धन कोष्ठक बंद। नंबर ऑफ S, नमूना घटकों की संख्या कितनी होगी? 6। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए नंबर ऑफ S बराबर नमूना घटकों की संख्या कितनी हो गई? 6। और ये पूछा गया कि तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा? तो तीर पीले रंग पर स्थिर होगा, जैसे कि हमारे प्रश्न में हमें चित्रांकित किया गया है कि तीर कौन से रंग पे है? पीले रंग पे। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हमें तीसरा प्रश्न है। हमारे तीसरे प्रश्न में वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 के गुने में आने वाली तारीखों का वार मिलाना। मतलब मार्च 2019 का एक कैलेंडर हमें दिया गया है। हमें ये देखना है कि 5 के गुने में कौन कौन सी संख्या आती हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे से शुरू हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये हमारा कैलेंडर है। अब हमें क्या करना है? 5 के गुणे में आने वाली। तो सबसे पहले मैंने 5 को बॉक्स में कर लिया। 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छंग 30। अब इन अंकों को, ये अंक कौन कौन सी, ये तारीख के जो अंक हैं कौन कौन से वार को आए हैं, उन्हें हम अपने नमूना अवकाश में लिखेंगे। लिखते समय नमूना अवकाश S बराबर 5 कौन से दिन आए? ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। 10 कब आया है? रविवार। तो पहला मंगलवार, फिर रविवार। 15 कौन से दिन आया? शुक्रवार, फ्राइडे, शुक्रवार। 20 कौन से दिन आया? वेडनेसडे, बुधवार। 25 कौन से दिन आया है? मंडे, सोमवार। और 30 कौन से दिन आया है? शनिवार। तो इस तरह से S बराबर हम क्या लिखेंगे धन कोष्ठक में? मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, शनिवार, धनु कोष्ठक बंद। नमूना घटकों की संख्या नंबर ऑफ S बराबर कितना होगा? 6। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। बच्चों, इस तरह के चित्रांकित प्रश्न परीक्षा में छोटे छोटे हैं, परंतु 1-1 या 2-2 अंकों के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हल करेंगे अब अपना अंतिम और चौथा प्रश्न। बच्चों, हमारे चौथे प्रश्न में हमें कृति पूर्ण करना है। आधे आधे सवाल हल करके दिए। जितना कोष्ठक में मैंने लिखा, जितना बॉक्स में लिखा, ये सब चीज़ें हमें अपने प्रश्न में लिखनी है। प्रश्न क्या है? 2 लड़के B1, B2 कोष्ठक बंद तथा 2 लड़कियां G1, G2, इनमें से 2 लोगों की एक सड़क सुरक्षा समिति बनाना है। नमूना अवकाश लिखने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करने के लिए पहले हमें क्या दिया रहेगा? 2 लड़कों की समिति, इतना दिया, ये हमें पूरा करने का। हमने धनु कोष्ठक में लिखा B1, B2 अर्थात इसके अंतर्गत 2 लड़के, छोटा कोष्ठक बंद, धनु कोष्ठक बंद। 2 लड़कियों की समिति, धनु कोष्ठक के अंदर छोटा कोष्ठक, G1, G2 कोष्ठक बंद। ये क्या किया? हमने 2 लड़कियों की समिति बनाई। तीसरा, एक लड़का व एक लड़की लेकर बनने वाली समिति। पहले क्या करेंगे? B1, G1 एक बॉक्स में, दूसरे में B1, G2 बॉक्स 1, तीसरे में B2, G1, चौथे में B2, G2। यहाँ पे क्या है? इन दोनों में अंतर दर्शाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कॉमा चिन्ह, B2, G1, B2, G2। चौथे में, इसीलिए नमूना अवकाश क्या होगा? धनु कोष्ठक में B1, B2 कोष्ठक बंद,
कॉमा G1 G2 कोष्टक बंद कॉमा B1 G1 कोष्टक बंद B1 G2 कोष्टक बंद कॉमा B2 G1 कोष्टक बंद कॉमा B2 G2 छोटा कोष्टक बंद और अंत में बड़ा धनु कोष्टक। अर्थात नमूना अवकाश क्या हमने बनाया, पहले 2 लड़के, फिर 2 लड़कियां, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। इस तरह से हमने नमूना अवकाश अपना बनाया। अब हमें खाली इतना और लिखने का है, नमूना घटकों की संख्या, नंबर ऑफ एस बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ये ना भी पूछा गया होगा तो आप इसको अंत में लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ एस बराबर 6। अर्थात इस समिति के अंतर्गत कितने घटक हैं, तो 6 घटक पाए जाते हैं। बच्चों, इस तरह से आज हमने अपना प्रश्न संग्रह 5.2 पूरा किया। जितनी सवाल मैंने बताई है सभी को आप अच्छी तरह से अपने पेयर नोटबुक में उतार लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।